कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न, हाँ, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे कैसे सीख सकते हैं? बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीख सकते हैं। बच्चे की सीखने की स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो विकल्प दो 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 आ रहा है, 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 यानी जो है वह दो। दूसरा वाला प्रश्न, दूसरा वाला जो जवाब है, जो दूसरा वाला जवाब है वह राइट है, सही बात है। जो दूसरा वाला जवाब है वह राइट है, दूसरा वाला जवाब बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला जवाब यहाँ पे क्या होता है? सही। यानी बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। बच्चे अपने सीखने के स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, यानी उसके अंदर जो इंटरनल कैपेसिटी है, वातावरण जो उससे प्रेरित होकर के वह सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। जैसे इसी मैंने कहा, आर यू रेडी? तो आप सभी ने कहा हम तैयार हैं। तो आप तैयार हैं तो आप सीखने के लिए, आप यहाँ प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसे यहाँ पे आप तैयार हैं तो मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे, आप 1.5 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो संज्ञानात्मक रूप से तैयार है, तब आप सीख सकते हैं। इसमें जो सब जवाब सही नहीं है वह है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया जवाब। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है। चलिए अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। जवाब 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 मयूरी दाभी, हेमाली, बहुत बढ़िया, चित्रा, सही बात, बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप लोग। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वह विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी सारे जो है वह विकास के सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर विकास का सिद्धांत है, समान प्रतिरूप विकास का सिद्धांत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबका जवाब आना चाहिए, खाली 1-2 लोग ही नहीं, सभी लोग जवाब दें, ऐसा करिए। चलिए अगला वाला प्रश्न है कुछ इस तरह से। विकास के विषय में गलत कथन है। विकास के विषय में गलत कथन है। पहला, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। कौन सा गलत है इसमें? एक चित्रा, एक विशिष्ट से सामान्य की ओर। अरे हमने बताया तो था विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो बताया था, तो गलत कैसे हो रहा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर तो बताया था, तो गलत कैसे हो रहा है? पहला वाला कथन कैसे गलत हो रहा है? हमने विशिष्ट से सामान्य की ओर ही तो बताया था ना। मैंने विशिष्ट से सामान्य की ओर ही तो बताया था ना, तो पहला गलत क्यों हो रहा है? हाँ, वेरी गुड। नहीं, हमने सामान्य से विशिष्ट की ओर बताया था, तो ये क्या है? ये पहला जो है यहाँ पे कथन गलत है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जो विकास की प्रक्रिया है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, विशिष्ट सामान्य की ओर नहीं आती है। चलिए बहुत बढ़िया। जनरल टू स्पेसिफिक है सर, सही बात है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही बात है। यानी पहला वाला जो जवाब है वह यहाँ पे गलत है। सही, आप लोग सही चल रहे हो, बिल्कुल बढ़िया। चलिए सही बात है। अगला वाला प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला वाला हमारा प्रश्न है जो चौथा वाला प्रश्न है, कुछ इस तरह से है। प्रश्न का जवाब दीजिए। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। बालक का विकास होता है। कौन सा सही है उत्तर? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर। एक सभी के जवाब एक आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि बालक का विकास जो है पहले सिर का होता है, बच्चा का विकास, फिर पैर का विकास होता है। यानी पैर का विकास मैंने बताया था करने की स्टेज में कि सबसे लास्ट में जो है वो पैर का विकास होता है, फिर उसके बाद जो है पहले सिर का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है। वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा जो अगला वाला जो प्रश्न है कुछ इस तरह से है। अगला वाले प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है कि यह ज्ञान में वृद्धि करती है, समझ एवं कौशल में वृद्धि करती है, आकार में वृद्धि करती है, उपरोक्त सभी में वृद्धि करती है। तो बताइए, जवाब बताइए। 4
4, उपरोक्त सभी में वृद्धि करती है। जो यह विकास में जो वृद्धि होती है वह ज्ञान में भी वृद्धि होती है, समझ कौशल में भी वृद्धि होती है, आकार में भी वृद्धि होती है, ये सभी में वृद्धि करती है। यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे जो है वो जवाब सही है। उपरोक्त सभी जवाब यहाँ पे सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये चौथा वाला जो जवाब है वो सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लेते हैं अगला वाला प्रश्न हमारा क्या है। छठवां वाला प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से बुद्धिमान होती हैं। कौन सा सही है? कौन सा सही है? बुद्धि के संबंध में, मतलब लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं ऐसा, या लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं ऐसा? अच्छा, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। मयूरी, हेमाली जानी, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। वेरी गुड। हेमलता, अधिक बुद्धिमान होती हैं लड़कियां। बहुत बढ़िया, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। सही बात है भाई, लड़कियों का जमाना है तो लड़कियां ही बुद्धिमान होंगी। बहुत बढ़िया, सही बात है। नहीं, जो बुद्धि से, बुद्धि का संबंध जो है वह लिंग से नहीं होता है, वह कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है, लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है। जिसकी बुद्धि का विकास अच्छा होगा वह जो है वह अच्छा विकास करेगा। तो लिंग का उसे कोई संबंध नहीं होता है। नहीं, दो नहीं है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, नहीं ऐसा नहीं है, उसमें बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पे जो जवाब है वह तीसरा सही है। तीसरा सही है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे की बात करते हैं। जो हमारा अगला वाला प्रश्न है, अगला वाला 7वां प्रश्न कुछ इस तरह से है। 7वें प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। मानव विकास के संबंध में, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा गलत है कथन? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। श्रेणीदान सर, लड़कियां, अरे आपका प्रश्न तो मैं नहीं पढ़ पाया, फिर से बताइएगा। हाँ, पहला उत्तर, पहला समाज विकास पूर्वानुमेय होता है, यह वाला कथन गलत है। 1 दीनू राठौर, 1 कोमल शर्मा, 1 हेमलता, 1 उषा कुमारी, 1। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। श्रेणीदान 3, दिनेश 1। जवाब दीजिए फटाफट 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 फटाफट। मनीष पटीर 3। जवाब 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 जवाब, फटाफट जवाब दीजिए। जवाब आना चाहिए, जवाब आना बंद हो गया। जवाब दीजिए। सिमरन, श्रेणी, अभी बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं आया। हाँ, यहाँ पे जो जवाब है वह 3 सही है। जवाब 3 सही है कि विकास रेखीय होता है, ऐसा नहीं है। विकास रेखीय नहीं होता है। विकास कैसा होता है? विकास तो चक्राकार होता है। अगर विकास ऐसी सीधे थोड़ी होता है, विकास सीधे नहीं होता है, विकास चक्राकार के रूप में होता है। विकास चक्राकार के रूप में होता है, वो घटते बढ़ते रहता है, वो कभी घटता है कभी बढ़ता है। हाँ, वो डायरेक्शन में होता है, वो डायरेक्शन में जाता है। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो सीधे हो, तो डायरेक्शन में जाएगा। ये डायरेक्शन है, इसको कहेंगे डायरेक्शन। यह डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन है। चढ़ाव उतार वाले डायरेक्शन है, वो पीछे नहीं आ रहा है, इसको दिशा रूप में कहेंगे। बट यह जो है, जो विकास है वह सीधा नहीं होता है। ये रेखिक का मतलब होता है सीधा जाना, ये सीधा जाना। तो विकास सीधे नहीं होता है। विकास कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, तो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। चक्राकार रूप में चलता रहता है, चक्राकार रूप में चलता है। एक के साथ में दूसरा, दूसरे के साथ में संबंध होता है। हाँ, स्पाइरल रूप में होता है। तो यह जो है यहाँ पे तीसरा वाला जो उत्तर है, यह तीसरा वाला उत्तर जो है यहाँ पे गलत है। हेड वॉइस इज नॉट राइट, मतलब आवाज नहीं आ रही बराबर। 8वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है। हाँ, बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया से। बहुत बढ़िया, तीसरा जवाब सही है, सही बात है। तीसरा जवाब यहाँ पे सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा 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 सही बात है। चलिए अब अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जो लास्ट वाला प्रश्न है वह कुछ इस तरह से है। लास्ट वाला प्रश्न, हाँ, विकास कभी न समाप्त, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास जो है कभी न समाप्त होने वाला है, किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से। सही बात है, सही बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर चल रहा है। यानी जो चौथा जवाब है इसका सही है, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी रुकता नहीं है, वह लगातार चलते रहता है। तो गुड, बहुत बढ़िया जवाब है। तो यहाँ पे जो है आज का जो सेशन है, प्रश्नोत्तरी का सेशन और बाकी सेशन,
आज अब यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप सभी ने बहुत बढ़िया से जवाब दिया, बहुत बढ़िया से ध्यान से समझा आपने, तो इसके लिए आप सभी लोग जो है वो बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइएगा।